Hello dear students, welcome back to my channel Sarika's Pharma Hub. HPT ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी थियरी का जो आपका पेपर होने वाला है कल स्टूडेंट 8 मई को, उसका मैं पार्ट 2 लेकर आई हूँ. ऑब्जेक्टिव या एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस, कुछ गेसिंग क्वेश्चंस है. ठीक है, ये मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से ही निकाले हुए हैं. सो these are likely to come in your theory exam, so just go through these questions students. Define physiology, cardiac output. Next is medial plane means, क्या होता है medial plane? Okay, name salivary gland. कौन कौन से salivary gland होते हैं? तो salivary gland जो है वो है parotid gland है, parotid gland है, then submandibular gland है और sublingual gland है. ओके, कुछ आंसर्स भी दिए हुए हैं मैंने, तो आपको हेल्प हो जाएगी. एनी टू क्रेनियल नर्व्स, कौन कौन सी क्रेनियल नर्व्स हो सकती है? तो ऑल्फैक्टरी होती है, एक्सक्यूज मी. दूसरी होती है ऑप्टिक और ऑक्यूलोमोटर. ओके, ट्राइजेमिनल एंड एब्डुक्सेंट, ये होती है क्रेनियल नर्व्स. टाइप्स ऑफ फोटो रिसेप्टर इन रेटिना, कोन्स एंड रॉड्स. ओके स्टूडेंट्स, सो एनी टू क्रेनियल नर्व्स मैंने यहाँ पर 4-5 एग्जाम्पल्स दिए हैं. सो ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर, ट्राइजेमिनल एंड एब्डुसेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ फोटो रिसेप्टर इन रेटिना. उसके आंसर्स है कोन्स एंड रॉड्स. ठीक है. स्टेट कॉम्पोजिशन ऑफ यूरिन, तो यूरिन में सबसे पहले तो वाटर होता है 95%, यूरिया होता है 2%, क्रिएटिन होता है 0.1%, यूरिक एसिड होता है 0.03%, क्लोराइड, सोडियम, पोटेशियम सल्फेट, अमोनियम फॉस्फेट होता है. ओके, नेक्स्ट नेम नेसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड इन मेल. टेस्टेस, एपिडिडाइमिस एंड प्रोस्टेट ग्लैंड. ठीक है. सेमिनल वेसिकल्स एंड कॉवर्स ग्लैंड, ये होते हैं. नेक्स्ट इज वॉलेंट्री मसल्स आर प्रेजेंट इन. वॉलेंट्री मसल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो लिम्ब में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. शॉर्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, सबसे छोटी बोन जो होती है वो ह्यूमन बॉडी में स्टेप्स होती है, STAPES. प्लाज्मा प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग. कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड क्लॉटिंग के लिए? ब्लड क्लॉटिंग के लिए तो वो होता है फाइब्रिनोजेन. ओके, नेक्स्ट इज डिफाइन टाइडल वॉल्यूम, वाइटल कैपेसिटी, वाइटल वॉल्यूम. ठीक है, ये सब आपको आ सकता है, टाइडल कैपेसिटी आ सकता है. नेक्स्ट है कफ एंड स्नीज कंट्रोल्ड बाय. कफ और स्नीज को कौन कंट्रोल करता है? बाय विच पार्ट ऑफ ब्रेन? तो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा जो है वो कंट्रोल करता है. विच रिसेप्टर प्रेजेंट इन नोज? कौन से रिसेप्टर नोज में प्रेजेंट होते हैं? ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स. ठीक है. द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स ऑफ फीमेल. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स फीमेल के लिए कौन सी होती है? ओवरीज होती है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश प्रेजेंट इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्प्स इन वॉइस प्रोडक्शन. ठीक है, या आवाज़ करने के लिए, आवाज़ वॉइस का प्रोडक्शन करने के लिए कौन सी रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन काम करता है? तो लैरिंग्स प्रेजेंट होता है, जिसके वजह से हम वॉइस आती है हमको. सुपीरियर मीन्स क्या होता है? सुपीरियर मीन्स नियरर टू द हेड. ओके. डैश इज एसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ पिगमेंट, रोडोप्सिन. रोडोप्सिन के पिगमेंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है या एसेंशियल होता है? विटामिन ए. कलर पिगमेंटेशन ऑफ स्किन. स्किन पे जो कलर आता है वो किसके वजह से होता है स्टूडेंट? मेलानिन के वजह से होता है. ओके. डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन. कैल्शियम रिस्पॉन्सिबल होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए. ओके. विच एंजाइम्स कन्वर्ट्स फैट्स टू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल? इट्स लाइपेजेस. एंजाइम्स इन टीयर्स, जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं टीयर्स में, मतलब आंसू में, वो कौन से होते हैं? लाइसोजाइम्स. नेक्स्ट, आर्टरी सप्लाई ब्लड टू किडनी एंड स्प्लीन. तो ये कौन से होते हैं? राइट एंड लेफ्ट रीनल आर्टरीज एंड स्प्लीनिक आर्टरी, ये आर्टरीज के नाम है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पर्म मैच्यूरेशन ऑकर्स इन. स्पर्म मैच्यूरेशन कहाँ पर होता है? एपिडिडाइमिस में होता है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट बोन ऑफ द बॉडी इज. सबसे बड़ी बोन कौन सी होती है हमारी बॉडी में? वो होती है फीमर, FEMUR. ओके. नेक्स्ट इज क्लासिफाई WBC इनटू इट्स 2 टाइप्स, ग्रैन्युलोसाइटोसिस एंड साइट्स एंड अग्रैन्युलोसाइट्स. ये WBC के 2 टाइप्स होते हैं. नेक्स्ट इज लार्जेस्ट ब्लड वेसल ऑफ बॉडी, वो कौन सा होता है? डॉर्सल एओर्टा, एओर्टा और आर्क ऑफ एओर्टा भी बोलते हैं उसको. ठीक है, तो लार्जेस्ट ब्लड वेसल ऑफ बॉडी होता है डॉर्सल एओर्टा और आर्क ऑफ एओर्टा. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द फंक्शनल यूनिट्स ऑफ किडनी. कौन सा फंक्शनल यूनिट है? नेफ्रॉन. व्हाट डज लीवर डू हेल्प डाइजेशन? तो प्रोडक्शन एंड सिक्रीशन ऑफ
Production and secretion of bile, production and secretion of bile and detoxification. Okay, hormones responsible for the puberty in females. Females में hormones कौन से responsible रहते हैं? That is called as FSH, follicle stimulating hormone. ठीक है, FSH बोलते हैं उसको, follicle stimulating hormone. नॉर्मल रेंज जो आरबीसी की रहती है मेल में वो कितनी होती है? 4.5 to 5.5 इंटू 10⁻6 mm3। ठीक है, देन फीमेल में 3.8 to 4.5 इंटू 10⁻6 बाय mm⁻3। ठीक है, द नेक्स्ट इज स्टेट मीनिंग ऑफ मायोपैथी। मायोपैथी क्या होता है? एंड डिसीज ऑफ मसल टिश्यू, ये होती है डिसीज किसकी? मसल टिश्यू की। देन टू फंक्शंस ऑफ CSF, इट एक्ट्स एज अ शॉक एब्जॉर्बर एंड इट कीप्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड मॉइस्ट। ठीक है, ये क्या करता है? स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को CSF ठंडा रखने के लिए या मॉइस्ट करने के लिए, एंड इट इज एक्ट्स एज अ शॉक एब्जॉर्बर। ओके, नेक्स्ट इज बोन्स फॉर्मिंग एंकल जॉइंट। कौन से ऐसे बोन्स है जो एंकल जॉइंट फॉर्म करते हैं? दैट इज टैलस, टिबिया एंड फिबुला। टिश्यूज दैट लाइन्स ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स को लाइन्स करने के लिए कौन से टिश्यूज प्रेजेंट रहते हैं? एपिथेलियल टिश्यूज। Then next and last one is 35 question. Meaning of corneal plane which divides human body into an exterior and posterior portion. ठीक है, उसको बोला जाता है corneal plane. Corneal किसको बोला जाता है? Which divides human body into anterior and posterior portion. This is called as corneal plane. So students, these are some of the questions which are likely to be come in your final theory exams of human anatomy and physiology theory objectives. So these are just the guessing questions, students, that will definitely help in your exams. So all the best, students, all the best for your exams. God bless you. Keep watching my channel, keep trusting on me, and all the best for your exams, students. Thank you very much. Take care.